जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। माँ भगवती और भोलेनाथ की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बना रहे। प्रिय भक्तों, आज आप सुनने जा रहे हैं चैत्र मास कथा अध्याय 22, जिसमें आप सभी भक्त लोग देवी भागवत महापुराण की कथाएं सुन रहे हैं। तो चलिए प्रिय भक्तों, आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। व्यास जी बोले, हे राजन, तब भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए। वे तुरंत महालक्ष्मी को वस्त्र, आभूषण और अपने अपने आयुध प्रदान करने लगे। क्षीर सागर ने देवी को दिव्य रक्त वर्ण वाले, महीन तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 वस्त्र, निर्मल तथा मनोहर हार, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान दिव्य चूड़ामणि, 2 सुंदर तथा कड़े प्रेम पूर्वक दिए। विश्वकर्मा ने भुजाओं पर धारण करने के लिए बाजूबंद और अनेक प्रकार के रत्न जड़ित दिव्य कंकड़ प्रसन्नचित्त होकर उन्हें प्रदान किए। साथ ही त्वष्टा ने मधुर ध्वनि वाले चमकीले स्वच्छ रत्न जड़ित और सूर्य के समान प्रकाशमान 2 नूपुर पैरों में पहनने के लिए दिए। महासमुद्र ने उन्हें गले में धारण करने के लिए मनोहर कष्टहार और रत्नों से निर्मित तेजोमय अंगूठियां प्रदान की। वरुण देव ने कभी न मुरझाने वाले कमलों की माला, जो सुगंध से परिपूर्ण थी तथा जिस पर भंवरे मंडरा रहे थे, और वैजंती नामक माला भगवती को प्रदान किया। हिमवान ने प्रसन्न होकर उन्हें नाना प्रकार के रत्न तथा सुवर्ण के समान चमकीले वर्ण वाला एक मनोहर सिंह वाहन के रूप में प्रदान किया। सभी लक्षणों से संपन्न तथा सुंदर रूप वाली वे कल्याणमयी श्रेष्ठ भगवती दिव्य आभूषणों से विभूषित होकर सिंह पर आरूढ़ होकर अत्यंत सुशोभित हो रही थी। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उत्पन्न करके सहस्त्र आरो वाला, तेज संपन्न और दैत्यों का सिर काट देने के लिए सामर्थ्य वाला एक चक्र दिया। शंकर जी ने अपने त्रिशूल से उत्पन्न करके भगवती को एक ऐसा उत्तम त्रिशूल अर्पण किया जो दानवों को काट डालने की शक्ति संपन्न था, देवताओं के भय का नाश करने वाला था। वरुण देव ने अपने शंख से उत्पन्न करके प्रसन्न चित्त होकर देवी को एक ऐसा शंख प्रदान किया जो मंगलमय, अत्यंत उज्जवल तथा तीव्र ध्वनि से करने वाला था। अग्निदेव ने प्रसन्नचित होकर सैकड़ों शत्रुओं का संहार करने वाली, मन के समान तीव्र गति से चलने वाली तथा दैत्यों का विनाश करने वाली एक शक्ति उन्हें प्रदान किया। पवन देव ने उन भगवती महालक्ष्मी को बाणों से भरा हुआ एक तरकस तथा देखने में अत्यंत अद्भुत, कठिनाइयों से खींचा जा सकने वाला और कर्कश टंकार करने वाला धनुष प्रदान किया। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न करके एक अत्यंत भयंकर वज्र तथा ऐरावत हाथी से उतारकर एक परम सुंदर तथा तीव्र ध्वनि करने वाला घंटा तुरंत भगवती को अर्पण किया। यमराज ने अपने काल दंड से आविर्भाव एक ऐसा दंड भगवती को प्रदान किया जिससे वे समय आने पर सभी प्राणियों का अंत कर सके। ब्रह्मा जी ने गंगा जल से परिपूर्ण दिव्य कमंडलू और वरुण देव ने अपना पास उन्हें प्रसन्नता पूर्वक प्रदान किया। हे राजन, काल ने महालक्ष्मी को खड्ग तथा ढाल दी और विश्वकर्मा ने उन्हें तीक्ष्ण परशु अर्पण किया। कुबेर ने भगवती को एक सुवर्ण पान पात्र तथा वरुण ने उन्हें दिव्य तथा मनोहर कमल पुष्प प्रदान किया। प्रसन्न मन वाले त्वष्टा ने सैकड़ों घंटों के समान ध्वनि करने वाली और दानवों का विनाश कर डालने वाली कौमोदी की नामक गदा उन्हें प्रदान किया। साथ ही उन त्वष्टा ने जगत जननी भगवती महालक्ष्मी को अनेक प्रकार के अस्त्र तथा अभेद्य कवच प्रदान किए और सूर्यदेव ने उन्हें अपनी किरणें प्रदान की। इस प्रकार सभी आयुधों तथा आभूषणों से युक्त उन भगवती को देखकर देवतागण अत्यंत विस्मित हो उठे और त्रैलोक्य मोहिनी उन कल्याणकारिणी देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, शिवा को नमस्कार है, कल्याणी, शांति और पुष्टि देवी को बार बार नमस्कार है, भगवती को नमस्कार है, देवी रुद्राणी को निरंतर नमस्कार है, आप काल रात्रि अम्बा तथा इंद्राणी को बार बार नमस्कार है, आप सिद्धि बुद्धि वृद्धि और वैष्णवी को बार बार नमस्कार है। पृथ्वी के भीतर स्थित रहकर जो पृथ्वी को नियंत्रित करती हैं, किंतु पृथ्वी जिन्हें नहीं जान पाती, उन परा परमेश्वरी को मैं वंदना करता हूँ। जो माया के अंदर स्थित रहने पर भी माया के द्वारा नहीं जानी जा सकती तथा जो माया के अंदर विराजमान रहकर उसे प्रेरणा प्रदान करती है, उन जन्म रहित तथा प्रेरणा प्रदान करने वाली भगवती शिवा को हम नमस्कार करते हैं। हे माता,
आप हमारा कल्याण करें और शत्रुओं से त्रस्त हम देवताओं की रक्षा करें। आप अपने तेज से इस मोहग्रस्त पापी महिषासुर का वध कर डालें। यह महिषासुर दुष्ट, घोर, मायावी, केवल स्त्री के द्वारा मारा जा सकने वाला, वरदान प्राप्त करने से अभिमानी, समस्त देवताओं को दुख देने वाला तथा अनेक रूप धारण करने वाला महादुष्ट है। हे भक्त वत्सले, एकमात्र आप ही सभी देवताओं की शरण है। दानव महिषासुर से पीड़ित हम देवताओं की आप रक्षा कीजिए। हे देवी, आपको नमस्कार है। व्यास जी बोले, इस प्रकार सब देवताओं की स्तुति करने पर समस्त सुख प्रदान करने वाली महादेवी मुस्कुराकर उन देवताओं से इस मंगलमय वचन में कहने लगी। देवी बोली, हे देवतागण, आप लोग मंद बुद्धि महिषासुर का भय त्याग दें। वर पाने के कारण अभिमान में चूर तथा मोहग्रस्त उस महिषासुर को आज ही रण में मार डालूंगी। व्यास जी बोले, देवताओं से ऐसा कहकर वे भगवती अत्यंत उच्च स्वर में हंस पड़ी। वे बोली, इस संसार में यह बड़ी विचित्र बात है कि यह सारा जगत ही भ्रम तथा मोह से ग्रसित है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र आदि तथा अन्य देवता भी महिषासुर से भयभीत होकर कांपने लगते हैं। हे श्रेष्ठ देवताओं, दैवल बड़ा ही भयानक और दुर्जय है। काल ही सुख और दुख का करता है। यही सबका प्रभु तथा ईश्वर है। सृष्टि, पालन तथा संहार करने में समर्थ रहते हुए भी वे ब्रह्मा आदि मोहग्रस्त हो जाते हैं, कष्ट भोगते हैं और महिषासुर के द्वारा सताए जाते हैं। मुस्कुराकर ऐसा कहने के पश्चात देवी अट्टहास करने लगी। उस अट्टहास का महाभयानक गर्जन दानवों को भयभीत कर देने वाला था। जब उस अद्भुत शब्द को सुनकर पृथ्वी कांपने लगी, सभी पर्वत चलायमान हो उठे और अगाध महासमुद्र में विक्षोभ उत्पन्न होने लगा। उस शब्द से सुमेरु पर्वत हिलने लगा और सभी दिशाएं गूंज उठी। उस तीव्र ध्वनि को सुनकर सभी दानव भयभीत हो गए। सभी देवता परम प्रसन्न होकर, आपकी जय हो, हमारी रक्षा करो, ऐसा उन देवी से कहने लगे। अभिमान में चूर महिषासुर भी वह ध्वनि सुनकर क्रुद्ध हो उठा। उस ध्वनि से सशंकित महिषासुर ने दैत्यों से पूछा, यह कैसी ध्वनि है? इस ध्वनि के उद्गम स्थलों को जानने के लिए दूतगण तत्काल यहाँ से जाएं। कानों को पीड़ा पहुंचाने वाला यह अति भीषण शब्द किसने किया? देवता या दानव, जो कोई भी इस ध्वनि को उत्पन्न करने वाला हो, उस दुष्ट आत्मा को पकड़कर मेरे पास ले आए। ऐसा गर्जन करने वाले उस अभिमान के मद में उन्मत्त दुराचारी को मैं मार डालूंगा। मैं क्षीण आयु तथा मंद बुद्धि वाले उस दुष्ट को अभी यमपुरी पहुंचा दूंगा। देवता मुझसे पराजित होकर भयभीत हो गए हैं, अतः वे ऐसी गर्जना कर ही नहीं सकते। दानव भी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वे सब तो मेरे अधीन हैं। तो फिर यह मूर्खतापूर्ण चेष्टा किसकी हो सकती है? अब दूतगण इस शब्द के कारण का पता लगाकर मेरे पास शीघ्र आए। तत्पश्चात मैं स्वयं वहां जाकर ऐसा व्यर्थ कर्म करने वाले उस पापी का वध कर दूंगा। व्यास जी बोले, महिषासुर के ऐसा कहने पर वे दूत शब्द के कारण का पता लगाते लगाते समस्त सुंदर अंगों वाली, 18 भुजाओं वाली, दिव्य विग्रहमयी, सभी प्रकार के आभूषणों से अलंकृत, संपूर्ण शुभ लक्षणों संपन्न, उत्तम आयु धारण करने वाली और हाथ में मधु पात्र लेकर बार बार उसका पान करती हुई भगवती के पास पहुंच गए। उन्हें देखकर वे भयभीत हो गए और व्याकुल तथा सशंकित होकर वहां से भाग चले। महिषासुर के पास आकर वे उससे ध्वनि का कारण बताने लगे। दूत बोले, हे दैत्येंद्र, वह कोई प्रौढ़ स्त्री और देवी की भांति दिखाई देती है। उस स्त्री के सभी अंगों में आभूषण विद्यमान है तथा वह सभी प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। वह स्त्री न तो मानवी और न तो आसुरी है। दिव्य विग्रह वाली वह स्त्री बड़ी मनोहर है। 18 भुजाओं वाली वह श्रेष्ठ नारी नानाविध आयुध धारण करके सिंह पर विराजमान है। वह स्त्री गर्जना कर रही है। वह मधुमद दिखाई दे रही है। वह निरंतर मद्यपान कर रही है। हमें ऐसा जान पड़ता है कि वह अभी विवाहित नहीं है। देवतागण आकाश में स्थित होकर प्रसन्नता पूर्वक उसकी इस प्रकार स्तुति कर रहे थे, आपकी जय हो, हमारी रक्षा करो और शत्रुओं का वध करो। हे प्रभु, मैं यह नहीं जानता कि वह सुंदरी कौन है, किसकी पत्नी है। वह सुंदरी यहाँ किसी लिए आई हुई है और वह क्या करना चाहती है। उस स्त्री के तेज से चकाचौंध हम लोग उसे देखने में समर्थ नहीं हो सके। वह स्त्री श्रृंगार, वीर, हास्य, रौद्र और अद्भुत, इन सभी रसों से परिपूर्ण थी। इस प्रकार की अद्भुत रूप वाली नारी को देखकर हम लोग बिना कुछ कहे ही आपकी आज्ञा अनुसार लौट आए हैं। राजन, अब इसके बाद क्या करना है,
महिषासुर बोला, हे वीर, हे मंत्रीगण, तुम मेरे आदेश से सेना साथ ले जाकर जाओ और शाम आदि उपायों से उस सुंदर मुख वाली स्त्री को यहाँ ले आओ। यदि वह स्त्री साम, दान और भेद इन 3 उपायों से भी यहाँ न आए तो उस सुंदरी को बिना मारे ही पकड़कर मेरे पास ले आओ। यदि वह मृगनयनी प्रीति पूर्वक आएगी तो मैं हंस के समान भौहों वाली उस स्त्री को प्रसन्नता पूर्वक अपनी पटरानी बनाऊंगा। मेरी इच्छा समझकर जिस प्रकार रस भंग न हो वैसा करना। मैं उसकी रूप राशि की बात सुनकर मोहित हो गया हूँ। व्यास जी बोले, महिषासुर की यह कोमल वाणी सुनकर वह श्रेष्ठ मंत्री हाथी, घोड़े और रथ साथ लेकर तुरंत चल पड़ा। वहां पहुंचकर कुछ दूर खड़े होकर वह सचिव कोमल तथा मधुर वाणी में विनम्रता पूर्वक उस दृढ़ निश्चय वाली नारी से कहने लगा। प्रधान बोला, हे मधुभाषिणी, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? हे महाभागे, मेरे मुख से ऐसा कहलाकर मेरे स्वामी ने तुमसे यह बात पूछी है। उन्होंने समस्त देवताओं को जीत लिया है और वे मनुष्यों से अवध्य हैं। हे चरुराचन, ब्रह्मा जी से वरदान पाने के कारण बहुत गर्वयुक्त रहते हैं। वे दैत्यराज महिष बड़े बलवान हैं और अपनी इच्छा अनुसार वे सदा विविध रूप धारण कर सकते हैं। सुंदर वेश तथा मनोहर विग्रह वाली आप यहाँ आई हुई हैं। ऐसा सुनकर मेरे प्रभु महाराज महिषासुर आपको देखना चाहते हैं। वे मनुष्य का रूप धारण करके आपके पास आएंगे। हे सुंदर अंगों वाली, आपकी जो इच्छा होगी हम उसी को मान लेंगे। हे बाल मृग के समान नेत्र वाली, अब आप बुद्धिमान महिष के पास चले, और नहीं तो मैं स्वयं जाकर आपके प्रेम में लीन राजा महिष को यहाँ ले आऊं। हे देवी सी, आपके मन में जैसी इच्छा होगी मैं वही करूंगा। आपके रूप के विषय में सुनकर वे पूर्ण रूप से आपके वशीवर्ती हो गए हैं। हे कर्मभोर, आप शीघ्र बताएं, मैं उसी के अनुसार कार्य करूंगा। व्यास जी बोले, हे महाराज, उसकी यह बात सुनकर नारी श्रेष्ठ भगवती जोर से हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी में उससे कहने लगी। देवी बोली, हे मंत्रीवर, मुझे देव माता के रूप में जानो। मैं सभी दैत्यों का नाश करने वाली तथा महालक्ष्मी नाम से विख्यात हूँ। दानवेंद्र महिषासुर से पीड़ित और यज्ञ भाग से बहिष्कृत सभी देवताओं ने उसके संहार के लिए मुझसे प्रार्थना की है। मैं मंत्री श्रेष्ठ, इसीलिए उसके वध के लिए पूर्ण रूप से तत्पर होकर मैं बिना किसी सेना के अकेले ही आज यहाँ आई हूँ। हे अनर्थ, तुमने जो शांतिपूर्ण आदर के साथ मेरा स्वागत करके मधुर वाणी में मुझसे बात कही है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अन्यथा अपनी कालांगी के समान दृष्टि से तुम्हें भस्म कर देती। मधुरा से युक्त वचन भला किसके लिए प्रीतिकारक नहीं होता। अब तुम जाओ और मेरे शब्दों में उस पापी महिषासुर से कह दो, यदि तुम्हें जीवित रहने की अभिलाषा हो तो अभी पाताल लोक में चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें पापी तथा दुष्ट का रणभूमि में मार डालूंगी। मेरे बाण से छिन्न भिन्न शरीर वाले होकर तुम यमपुरी चले जाओगे। हे मूर्ख, इसे मेरी दयालुता समझकर तुम यहाँ से शीघ्र चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे मार दिए जाने पर देवतागण निश्चय ही तत्काल स्वर्ग का राज्य पाएंगे। इसीलिए हे दुष्ट, जब तक मेरे बाण तुझ पर नहीं गिरते उसके पूर्व ही तुम शीघ्रता पूर्वक समुद्र सहित पृथ्वी का त्याग करके पाताल लोक चले जाओ। हे असुर, यदि तुम्हारे मन में युद्ध की इच्छा है तो अपने सभी महाबली वीरों को साथ लेकर शीघ्र आ जाओ, मैं सबको यमपुरी पहुंचा दूंगी। हे महामोह, मैंने युग युग में तुम्हारे जैसे असंख्य दैत्यों का संहार किया है, उसी प्रकार मैं तुम्हें भी रण में मार डालूंगी। मेरा सामना करके तुम मेरे शस्त्र धारण करने के परिश्रम को सफल करो, नहीं तो यह श्रम व्यर्थ हो जाएगा। काम पीड़ित तुम रणभूमि में मेरे साथ युद्ध करो। हे दुरात्मा, तुम इस बात पर अभिमान मत करो, मुझे ब्रह्मा का वर प्राप्त हो गया है। हे मूढ़, केवल स्त्री के द्वारा वध्य होने के कारण तुमने श्रेष्ठ देवताओं को बहुत पीड़ित किया है, अतः ब्रह्मा जी का वचन सत्य करना है। इसीलिए स्त्री का अनुपम रूप धारण करके मैं तुझे पापी का संहार करने के लिए आई हूँ। हे मूढ़, यदि जीवित रहने की इच्छा है तो इसी समय देवलोक छोड़कर तुम सर्पों से भरे पाताल लोक अथवा जहां तुम्हारी इच्छा हो चले जाओ। व्यास जी बोले, देवी ने उससे ऐसा कहा। तब उनकी बात सुनकर वह पराक्रमशाली मंत्री श्रेष्ठ उनसे सार गर्भित वचन कहने लगा। हे देवी, आप अभिमान में चूर होकर एक साधारण स्त्री के समान बात कर रही हैं। कहाँ वे महिषासुर और कहाँ आप? यह युद्ध तो असंभव ही दिखता है। आप यहाँ अकेली हैं और उस पर भी संग युवावस्था को प्राप्त सुकुमार बाला है।
इसके विपरीत वे महिषासुर विशाल शरीर वाले हैं। ऐसी स्थिति में उनकी और आपकी तुलना काल्पनिक है। उनके पास हाथी, घोड़े और रथ से परिपूर्ण, पैदल सैनिकों से संपन्न तथा अनेक प्रकार के आयुध से सज्जित अनेक प्रकार की सेना है। मालती के पुष्प को कुचल डालने में गजराज को भला कौन सा परिश्रम करना पड़ता है। हे सुघने, उसी प्रकार युद्ध में आपको मारने में महिषासुर को कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ेगा। यदि मैं आपको थोड़ा भी कठोर वचन कह दूं तो वह श्रृंगार रस के विरुद्ध होगा और मैं रस भंग से डरता हूँ। हमारे राजा महिषासुर देवताओं के शत्रु हैं, किंतु वे आपके प्रति अनुराग युक्त हैं। मेरे राजा ने कहा है कि मैं आपसे साम तथा दान नीतियों से पूर्ण वचन ही बोलूं, अन्यथा मैं झूठ बोलने वाली, मिथ्या, अभिमान में भरकर चतुरता दिखाने वाली और रूप तथा यौवन के अभिमान में चूर रहने वाली आपको इसी समय अपने बाण से मार डालता। आपके अलौकिक रूप में विषय में सुनकर मेरे स्वामी मोहित हो गए हैं। उनकी प्रसन्नता के लिए ही मुझे प्रिय वचन बोलना पड़ रहा है। उनका संपूर्ण राज्य तथा धन आपका है, क्योंकि वे महाराज महिषासुर निश्चय ही आपके दास हो चुके हैं। अतः हे विशाल नयने, इस मृत्यु लायदायक रोष का त्याग करके उनके प्रति प्रेम भाव प्रदर्शित कीजिए। हे भामिनी, मैं भक्ति भाव से आपके चरणों पर गिर रहा हूँ। हे पवित्र मुस्कान वाली, आप शीघ्र ही महाराज महिषा की पटरानी बन जाइए। महिषासुर को स्वीकार कर लेने से आपको तीनों लोगों का संपूर्ण उत्तम वैभव तथा संपन्न समस्त सांसारिक सुख प्राप्त हो जाएगा। देवी बोली, हे सचिव सुनो, मैं बुद्धि चातुर्य से सम्यक विचार करके तथा शास्त्र प्रतिपादित मार्ग से निर्णय करके सारभूत बातें बताऊंगी। तुम्हारी बातों से मैंने अपने बुद्धि द्वारा जान लिया है कि तुम महिषासुर के प्रधानमंत्री हो और तुम भी उसी की तरह पशु बुद्धि वाले हो। जिस राजा के तुम्हारे जैसे मंत्री हो वह बुद्धिमान कैसे हो सकता है। ब्रह्मा ने निश्चय ही तुम दोनों का यह समान योग रचा है। हे मूर्ख, तुमने जो यह कहा है कि तुम स्त्री स्वभाव वाली हो, तो अब तुम इस बात पर जरा विचार करो कि क्या मैं पुरुष नहीं हूँ। वस्तुतः उसी की स्वभाव वाली मैं इस समय स्त्री वेश धारणी हो गई हूँ। तुम्हारे स्वामी महिषासुर ने पूर्व काल में जो स्त्री से मारे जाने का वरदान मांगा था, उसी से मैं समझती हूँ कि वह महामूर्ख है। वह वीर रस का थोड़ा भी जानकार नहीं है। स्त्री के द्वारा मारा जाना पराक्रमहीन के लिए भले ही सुखकर हो, किंतु वीर के लिए कष्टप्रद होता है। महिष की अपनी जो बुद्धि हो सकती है, उसी के अनुसार तुम्हारे स्वामी ने ऐसा वरदान मांगा। इसीलिए मैं स्त्री रूप धारण करके अपना कार्य सिद्ध करने के लिए यहाँ आई हूँ। मैं तुम्हारे धर्मशास्त्र विरोधी वचनों से क्या डरूं? जब दैव प्रतिकूल होता है तब एक दिन का भी वज्र तुल्य हो जाता है, और जब वह दैव अनुकूल होता है तब वज्र भी तुल रुई के समान कोमल हो जाता है। जिसकी मृत्यु सन्निकट हो उसके लिए सेना, अस्त्र शस्त्र तथा किले की सुरक्षा, सैन्य बल आदि प्रपंचों से क्या लाभ। जब काल योग से देह के साथ जीव का संबंध स्थापित होता है, उसी समय विधाता के द्वारा सुख दुख तथा मृत्यु सब कुछ निर्धारित कर दिया जाता है। दैव ने जिस प्राणी की मृत्यु जिस प्रकार से निश्चित कर दी है, उसी मृत्यु उसी प्रकार से होगी। इसके विपरीत नहीं, यह पूर्ण सत्य है। जिस प्रकार से ब्रह्मा आदि देवताओं के भी जन्म मृत्यु सुनिश्चित किए गए रहते हैं समय आने पर, और उसी प्रकार से उसका भी जन्म मरण होता है, तब अन्य लोगों के विषय में विचार ही क्या। उन ब्रह्मा आदि मरण धर्मा के वरदान से गर्वित होकर जो लोग यह समझते हैं कि हम नहीं मरेंगे, वे मूर्ख हैं तथा अल्प बुद्धि वाले हैं। अतएव अब तुम शीघ्र जाओ और अपने राजा से मेरी बात कह दो। इसके बाद तुम्हारे राजा जैसी आज्ञा दे तुम वैसा करो। इंद्र को स्वर्ग प्राप्त हो जाए और देवताओं को यज्ञ भाग मिलने लगे। तुम लोग यदि जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक चले जाओ। और हे मूर्ख, यदि दुरात्मा महिषासुर का विचार विपरीत हो तो वह मरने के लिए तैयार होकर मेरे साथ युद्ध करे। यदि तुम यह मानते हो कि विष्णु आदि प्रधान देवता तो युद्ध में पहले ही परास्त किए जा चुके हैं, तो उस समय उसका कारण था विपरीत भाग्य तथा ब्रह्मा जी का वरदान। व्यास जी बोले, देवी का यह वचन सुनकर वह दानव सोचने लगा, अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं इसके साथ युद्ध करूं या राजा महिष के पास लौट चलूं। किंतु यह भी तो कामातुर महाराज महिष ने विवाह के लिए उसे राजी करने की मुझे आज्ञा दिया है, तो फिर
सर भंग करके मैं राजा के पास लौटकर कैसे जाऊं? अंत में अब मुझे यही विचार उचित प्रतीत होता है कि बिना युद्ध किए ही राजा के पास ही शीघ्र जाऊं और जैसा सामने उपस्थित है वैसा उनको बता दूं। उसके बाद बुद्धिमानों में श्रेष्ठ राजा महिष अपने चतुर मंत्रियों से विचार विमर्श करके जो उचित समझेंगे उसे करेंगे। मुझे अचानक इस स्त्री के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जय अथवा पराजय इन दोनों में राजा का अप्रिय हो सकता है। यदि यह सुंदरी मुझे मार डाले अथवा मैं ही इसी उपाय से इसको मार डालूं, तब भी राजा महिष निश्चित रूप से कुपित होंगे। अतः अब मैं वहां पर चलकर इस सुंदरी के द्वारा आज जो कुछ कहा गया है वह सब राजा महिष को बता दूं। तत्पश्चात उनकी जैसी रुचि होगी वैसा वे करेंगे। व्यास जी बोले, ऐसा विचार करके वह बुद्धिमान मंत्री राजा महिष के पास गया और उसे प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ के कहने लगा। मंत्री बोला, हे राजन, सुंदर रूप वाली वह देवी सिंह पर आरूढ़ है। उस मनमोहक देवी की 18 भुजाएं हैं और उस श्रेष्ठ देवी ने उत्तम कोटि के धारण कर रखे हैं। हे महाराज, मैंने उससे कहा कि हे भामिनी, तुम राजा महिष से प्रेम कर लो और तीनों लोकों के स्वामी उन महाराज की प्रिय पटरानी बन जाओ। केवल तुम ही उनकी पटरानी बनने योग्य हो, इसमें कोई संशय नहीं है। वे तुम्हारे आज्ञाकारी बनकर सदा तुम्हारे अधीन रहेंगे। हे सुमुखी, महाराज महिष को पति रूप में प्राप्त करके तुम चिरकाल तक तीनों लोकों के ऐश्वर्य का उपभोग करके समस्त स्त्रियों में सौभाग्यवती बन जाओ। मेरा यह वचन सुनकर विशाल नयनों वाली वह सुंदरी गर्व के आवेग से विमोहित होकर मुस्कुराती हुई मुझसे यह बात बोली। मैं देवताओं का हित करने के विचार से महिष के गर्भ से उत्पन्न उस अधम पशु महिष को देवी के लिए बलि चढ़ा दूंगी। हे मंदबुद्धि, इस संसार में भला कौन मूर्ख स्त्री महिष को पति रूप में स्वीकार कर सकती है? क्या तुम मुझे जैसी स्त्री पशु स्वभाव वाले उस महिष सुर से प्रेम कर सकती हो? हे मूर्ख सिंह वाली तथा जोर जोर से चिल्लाने वाले, कोई महिषी ही उस श्रृंगधारी महिष को अपना पति बना सकती है, किंतु मैं वैसी मूर्ख नहीं हूँ। देवी ने पुनः कहलाया, मैं तो देवताओं के शत्रु तुझ महिषासुर के साथ रण क्षेत्र में युद्ध करूंगी और तुझे मार डालूंगी। हे दुष्ट, यदि जीवित रहने की तुम्हारी इच्छा है तो अभी पाताल लोक चले जाओ। हे राजन, उस मदमत स्त्री ने ऐसी बहुत कठोर बात मुझसे कही है। उसे सुनकर बार बार विचार करने के बाद मैं यहाँ लौट आया हूँ। आपका रस भंग न हो यह सोचकर मैंने उसके साथ युद्ध नहीं किया, और फिर आपकी आज्ञा के बिना मैं व्यर्थ युद्ध कैसे कर सकता था? हे राजन, वह स्त्री सदा अपने बल से अत्यंत उन्मत्त रहती है। हीनों के विषय में नहीं जानता, आगे न जाने क्या होगा। इस विषय में आप ही प्रमाण हैं। इसमें परामर्श देना मेरे लिए अत्यंत कठिन है। इस समय हमारे लिए युद्ध करना अथवा पलायन कर जाना, इन दोनों में कौन सा श्रेयस्कर होगा, इसका निर्णय मैं नहीं कर पा रहा हूँ। प्रिय भक्तों, आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी भक्त लोग अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब आइए सुनते हैं श्री देवी चालीसा और आरती का पाठ। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीनों लोक फैली उजियारी, ससल लाट मुख महा विशाला, नेत्र नाल बिकुट बिकराला, रूप मात को अधिक सुहावे, दरस करत अति जन सुख पावे, तुम संसारी शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्य धन दीना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला, प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे, रूप सरस्वती को तुम धारा, देह सुबुद्धि ऋषि मुनि उबारा, धरा रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा, रक्षा करि प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो, लक्ष्मी रूप धरी जग माही, श्री नारायण अंग समाही, क्षीर सिंधु में करत बिलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा, हिंगलाज में तुम ही भवानी, महिमा अमित जात बखानी, मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बकला सुखदाता, श्री भैरव तारा जगतारणी, छिन्न भाल भव दिखु निवारणी, के हरिवाहन सोह भवानी, लंगूर वीर चलत अगवानी, कर में खप्पर खड्ग बिराजे, जाको देख काल डर भाजे, सोह अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठ शत्रु ये सूला,
मगर कोटि में तुम ही विराजत, दीहु लोक में डंका बाजत, सुमन सुम दानव तुम्हारे, रक्त बीज संखन संहारे, महिषासुर अति अभिमानी, जय अगपार मही अकुलानी, रूप कराल कालिको धारा, सेन सहित तुम तिहि संहारा, परिगाढ़न संतन पर जब जब, भई सहाय मात तू तब तब, अमरपुरी और सब लोका, तव महिमा सब रहे अशोका, ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी, प्रेम भक्त से जो जस गावे, दुख दारिद निकट नहीं आवे, ध्यान तुम्हें जो नरमन लाई, जन्म मरण ताकी छुट जाई, जोगी सुरमुन कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी, संकट ने आचरज तब कीन्हो, काम क्रोध जीत सब लीन्हो, निज दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमर तुमको, शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी, भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई न शक्ति नहीं कीन्ह विलम्बा, मोको मात कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन खरे दुख मेरो, आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मादिक सब बिन सामे, शत्रुनाश की जय महारानी, सुमरो एक चित तुम्हें भवानी, करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि करो निहाला, जब लग जाई जियो दया फल पाऊं, तुमरो जिसमें सदा सुनाऊं, दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे, देवी दास शरण जानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी, दोहा, शरणागत रक्षा करे, भक्त रहे निःशंक, मैं आया तेरी शरण में, मातु लीजे अंग। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं दुर्गा जी की आरती। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया, जय मंगल करिणी मैया, जय आनंद करिणी, तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को मैया, टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र वदन को, जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे मैया, रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गले माला कंठन पर साजे, जय अम्बे गौरी, के हरिवाहन राजत, खड्ग खपर धारी मैया, खड्ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी, जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती मैया, नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समज्योति, जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती मैया, महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नयना निश दिन मदमाती, जय अम्बे गौरी, चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे मैया, शोणित बीज हरे, मधुकैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे, जय अम्बे गौरी, ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, माँ तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पट रानी, जय अम्बे गौरी, 64 योगिनी गावत, नित्य करत भैरो माँ, नित्य करत भैरो, बाजते ताल मृदंगा और बाजते डमरू, जय अम्बे गौरी, तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता मैया, तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता, जय अम्बे गौरी, भुजाचार अति शोभित, वर मुद्राधारी मैया, वर मुद्राधारी, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी, जय अम्बे गौरी, कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती माँ, अगर कपूर बाती,
श्रीमाल के तुम राजित कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी। ये अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, मैया जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करिणी मैया जय आनंद करिणी। तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी। तो प्रिय भक्तों, एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी।